अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा में कोरोना को लेकर एक बुरी खबर। डीएमसीएच आइसोलेशन में जीवन और मौत से जूझ रहे कोरोना ग्रसित एक व्यक्ति की आज मौत हो गई। मरीज के बारे में कहा जाता है कि वह कमतौल का रहने वाला था और विगत एक सप्ताह से उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि परिजन उसके शव को लेने के लिए आए हैं। वहां काम करने वाले नर्स का कहना था कि अभी यहाँ 34 कोरोना मरीज हैं जिनका इलाज यहाँ चल रहा है, जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरभंगा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि एक साल पूर्व के भांति ही आज अचानक दरभंगा डीएम और एसएसपी दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वहां निरीक्षण किया एवं स्टेशन अधीक्षक के साथ डॉक्टरों को भी निर्देश दिया, जैसे ही महाराष्ट्र से ट्रेन आती है तो यात्रियों की पहले जांच की जाए। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो तुरंत उन्हें बनाए गए दरभंगा में कंटेनमेंट जोन एवं डीएमसीएच के आइसोलेशन में भेजने का निर्देश दिया गया। वहीं दरभंगा डीएम ने वहां पर सफाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जांच कराने आ रहे हैं। वहीं बृहस्पतिवार को करीब 35 लोगों की जांच हुई, जिसमें 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में एंटीजन टेस्ट तो आइसोलेशन में RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। वहीं जांच कराने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। 8-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका अभी जांच सैंपल लिए हैं कोविड जांच के लिए, RT-PCR जांच के लिए, और भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। करीब 10-15 लोग और लाइन में हैं, तो उन लोगों का जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा फिर यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे वो जांच सैंपल लेंगे RT-PCR जांच का। और उसके बाद सारा सैंपल को माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज में लैब में जांच होगा। दरभंगा में कोरोना के खतरे को लेकर के अब जिला प्रशासन और पुलिस ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब पकड़े गए सभी कैदी एवं आरोपियों को कोरोना टेस्ट के लिए दरभंगा डीएमसीएच लाया जाएगा। उन्हें सबसे पहले एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, फिर RT-PCR टेस्ट कराने के बाद ही उसे जेल भेजा जाएगा। इसे लेकर के दरभंगा के डीएमसीएच आइसोलेशन में आज कई कैदियों को जांच के लिए दरभंगा पुलिस के द्वारा लाते देखा गया। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी 2 व्यक्तियों को पकड़कर आइसोलेशन में जांच के लिए लाया गया। बहुत सारे यहाँ कैदी भी आ रहे हैं, जिसका RT-PCR जांच के लिए एडवाइस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी कुछ लोगों का लिए हैं सैंपल और कुछ लाइन में लगे हुए हैं कैदी, जिनका भी जाँच सैंपल लेंगे। कोरोना को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से अनुपालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। गौरतलब है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए डीएम ने कहा कि पुनः तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों पर नज़र रखी जा रही है। बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। दरभंगा हवाई अड्डे पर जांच जारी है। 9 अप्रैल से महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का 19 का कोविड का एंटीजन टेस्ट कराकर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रखा जाएगा। दरभंगा डीएम ने बताया कि जिले के प्रमुख स्थलों सब्जी मंडी, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक कुल 2628 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया है। साथ ही सभी सवारी वाहनों के लिए 50% सीटों पर ही यात्रियों को बैठाने का निर्देश जारी किया गया और इसका अनुपालन भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही वाहनों में मास्क चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा कहा गया है कि सरकार के निर्देश के अनुसार श्राद्ध कर्म में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे एवं सार्वजनिक स्थल पर कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। 30 अप्रैल तक यह निर्देश जारी है। कोरोना को लेकर के दरभंगा डीएम ने
कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ऑडियो के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण खतरे को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने हेतु लोगों में जागरूकता लाने के लिए दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंडों में कोरोना जागरूकता रथ निकाला गया है। दरभंगा डीएम ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करेगा। 9 पॉजिटिव, शहर के 8 मोहल्ले कंटेनमेंट जोन। शहर के दरभंगा टावर, सोवंकरपुर, नाका नंबर 6, लक्ष्मी सागर, दिलावरपुर, गंगावाड़ा, रहमगंज, उर्दू बाजार, हॉस्पिटल रोड, बेता मोहल्ले कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दरभंगा टावर स्थित गणेश मंदिर के पास के 3 एवं शुभंकरपुर के एक 38 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं हेल्थ मैनेजर के अनुसार पिछले 24 घंटे में रैपिड एंटीजन किट से जांच में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बताया जाता है कि पॉजिटिव वैसे लोग मिल रहे हैं जो बाहर से आए हैं या फिर कुछ ऐसे पॉजिटिव के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने दिलावरपुर, गंगवाड़ा, लक्ष्मी सागर, नाका नंबर 6, रहमगंज, उर्दू बाजार, भीगो, हॉस्पिटल रोड, इन सभी इलाकों को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने भी निगम के तीनों जोन प्रभारियों को संक्रमित व्यक्ति के मिलने पर उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आवागमन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जांच कराने आ रहे हैं। वहीं बृहस्पतिवार को करीब 35 लोगों की जांच हुई, जिसमें 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में एंटीजन टेस्ट तो आइसोलेशन में RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। वहीं जांच कराने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। 8-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका अभी जांच सैंपल लिए हैं कोविड जांच के लिए, RT-PCR जांच के लिए, और भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। करीब 10-15 लोग और लाइन में हैं, तो उन लोगों का जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा फिर यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे वो जांच सैंपल लेंगे RT-PCR जांच का, और उसके बाद सारा सैंपल को माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। बहादुरपुर थाना अंतर्गत अब्दुल्लापुर गांव में गत 30 मार्च को बाइक के धक्के से शुरू हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई थी। इसमें माला देवी नामक एक महिला को गंभीर चोट लगी थी। परिजनों का आरोप था कि कई लोगों ने मिलकर 45 वर्षीय माला देवी और उसके बेटे को मारा, जिससे माला देवी के हाथों की हड्डी टूट गई। गंभीर चोट लगने के बाद उक्त महिला को डीएमसीएच में 8 दिनों से इलाज चल रहा था। वहीं इलाज के दौरान महिला की तबीयत ज्यादा खराब होने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने आक्रोशित होकर डीएमसीएच में शव को रखकर हंगामा कर न्याय की गुहार लगाने लगे। वहीं सूचना मिलने पर कई थाना की पुलिस के साथ डीएसपी अनुज कुमार भी डीएमसीएच पहुंचे। आक्रोशित लोगों का कहना था कि 8 दिनों से पुलिस ने कुछ नहीं किया। डीएसपी अनुज कुमार के समझाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है कि इस मामले में बहादुरपुर में कांड संख्या 191/21 दर्ज है। राज कैंपस में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका लेने आए लोगों में काफी निराशा देखी गई। लोगों का कहना था कि स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से इन लोगों को घंटों बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है। तो वहीं इस बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने कहा कि प्रत्येक दिन 300 से अधिक लोगों को टीका दिया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर बुनियादी कमी है, जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि टीका लगाने वाले लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए मास्क पहनकर टीका लगाएं और कोविड-19 के नियमों का पालन भी करें। वहाँ एक और दरभंगा पुलिस और एक्साइज विभाग की पुलिस ने मिलकर रमसल्ला के मशहूर टोली में छापेमारी किया। वहां भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ। नदी के किनारे शराब बनाया जा रहा था, जहां से शराब के कारोबारी पुलिस की भनक पाते ही भाग निकले। वहीं 650 केजी जावा महुआ मिलने की बात कही जा रही है और चुलाई शराब मिला था। शराब की भट्टी को नष्ट करते हुए तमाम सामग्री को भी वहां नष्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 39 मोहल्ला बाकरगंज भागवती स्थान के पास शराब कारोबार करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां से विदेशी शराब 19 लीटर से भी अधिक जब्त किया गया है और 27 लीटर से भी अधिक देशी शराब को जब्त किया गया है।
कुल 46 लीटर से भी अधिक शराब इन लोगों के यहां से पाया गया, जिसे पुलिस जब्त कर लिए। वहीं शराब मामले में 2 महिला, 1 पुरुष सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 6,842 लोगों ने ली वैक्सीन। जिले में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए 69 टीकाकरण केंद्र बनाया गया था, जहां 45 वर्ष से ऊपर के 6,842 लोगों को वैक्सीन दिया गया, जिसमें से वैक्सीन की पहली डोज 6,214 लोगों ने लिया, जबकि 628 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दिया गया है। जब से कोरोना के केस मिलने शुरू हुए हैं, तब से वैक्सीन लेने वालों की संख्या बढ़ी है। बावजूद इसके किसी भी दिन टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में वार्ड 29 सबसे पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि यहाँ बरसात हो या न हो, लेकिन बारिश का पानी पूरे सड़कों पर लोगों का आना जाना विगत 10 वर्षों से अधिक से दुर्लभ है। अंत में पार्षद मुन्ना खां के प्रयास के बाद अब यहाँ सड़क एवं नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बड़ी पारखी नज़र रखते हुए मुन्ना खां एवं समाज के लोगों से यह अपील किया है कि अपने क्षेत्र में बन रहे सड़क नाले, क्योंकि ये फिर 10 वर्ष से पहले नहीं बनेगा, इसलिए सभी सहयोग कर इस नाले की गुणवत्ता और सड़क की गुणवत्ता से अपना कार्य करें। आज दिनांक 8 अप्रैल 2021 को पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की बैठक सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल मिश्र टोला दरभंगा के प्रांगण में दिन के 2 o'clock बजे से संघ के अध्यक्ष श्री HN कश्यप की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में के तहत बिहार सरकार के द्वारा घोषित 11 अप्रैल 2021 तक बंदी को बिहार के सभी पब्लिक स्कूल के प्रबंधकों के द्वारा पूर्ण तरह पालन किया जा रहा है एवं एक भी कोचिंग या प्राइवेट स्कूल इस गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। वही स्कूली संस्थान के अलावा बिहार की प्रत्येक गतिविधियां के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए यथावत चल रही है, लेकिन वहीं पर जिस संस्था में के गाइडलाइन का 100% पालन किया जाता है, वैसे संस्था को सरकार अपनी मनमर्जी के तहत एक मुखौटा बनाती हुई प्राइवेट स्कूल को जब चाहे तब बंद करने की घोषणा कर देते हैं। जो भी विद्यालय विगत 1 साल से बंदी को झेल रहे थे, जब 1 मार्च 2021 से विद्यालय खुलने की घोषणा हुई थी, निजी स्कूल के प्रबंधक दिन रात एक करते हुए अपनी क्वालिटी का बेहतर प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों के दिल को जीतते हुए के गाइडलाइन का 100% पालन करते हुए स्कूल का सफल संचालन कर रहे थे। उसी क्रम में अचानक बिहार सरकार के द्वारा एकाएक 11 अप्रैल 2021 तक बंदी की घोषणा कर दी गई। पुनः यदि 11 अप्रैल के बाद बिहार सरकार के द्वारा दोबारा बंदी की गई तो किसी भी स्कूल को डरना मुश्किल हो जाएगा और विगत 1 साल से जो सामना का झेल रहे थे, उससे भी बदतर जिंदगी जीने को विवश हो जाएंगे। आज के बैठक में सबों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यदि बिहार सरकार के द्वारा 12 अप्रैल 2021 से बंदी की घोषणा किए, उस परिस्थिति में हम सभी विद्यालय के प्रबंधक अपने कर्मचारियों के साथ के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए अहिंसात्मक तरीके से सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सभा की अध्यक्षता करती हुई श्री HN कश्यप साहब ने अपनी मूकदर्शक बनी से उपस्थित प्रबंधकों को जोश भरने का काम किए। वही सचिव बिल्टू साहनी ने जिला कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय को पूर्णतः अनुपालन करने का प्रबंधकों से निवेदन किए। सभा को संयुक्त सचिव अखिलेश घाट, वरिष्ठ सदस्य सतीश सिंह, कोषाध्यक्ष गौरी कुमार झा, मीडिया प्रभारी SK श्रीवास्तव, निर्भय कुमार, दिनेश चंद्र मिश्र, सुनील कुमार मंडल, UK मिश्रा एवं कई वरिष्ठ प्रबंधकों ने इस बैठक को संबोधित किए। अंत में दिनेश चंद्र मिश्र के धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा की कार्यवाही समाप्त की गई। आप सभी को पता है, हमारे मीडिया बंधुओं को पता है कि सरकार हमारे विद्यालयों को बंद रखने की जो है चेष्टा किया है और पुनः पूर्व के वर्षों की तरह लगातार सरकार चाहती है कि फिर इस वर्ष हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएं और निजी संचालक वर्ग, विद्यालय संचालक वर्ग बर्बाद हो जाए। आज की सभा हम सरकार को खुली खुली चुनौती देने के लिए रखे हैं और हम सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि यदि 11 तक आपने विद्यालय बंद किया है, वह निश्चित रूप से हम सर आंखों पे रख के आपके सारे नियमों का पालन करते हुए विद्यालय को हमने बंद रखा है। सर से पानी गुजर चुका है और यदि आप हमारे समाज के बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं और हमारे देश में निरंतर आप शासन करना चाहते हैं, तो यह बर्बरतापूर्ण नीति है। इसका हम लोग निश्चित रूप से विरोध करेंगे और यदि 12 के बाद यदि आप हमारे विद्यालय को बंद करने की चेष्टा करेंगे तो हम आपके इस नियम को खारिज करते हैं एक सिरे से।